नमस्कार दोस्तों, मैं मितेश श्रीवास्तव आज आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बिहार में बाढ़ की स्थिति। आने वाले 3-4 मिनट में मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ बिहार के क्षति, बिहार में बाढ़ की वजह से जो क्षति हो रही है उस पर अभी मैं आपसे बात करूंगा। और मैं आपको एक आंकड़ा दिखाऊंगा कि हर साल बिहार में कितनी मृत्यु होती है, कितने लोगों की जान जाती है, कितने पशु की जान जाती है और कितना एरिया बिहार का बाढ़ की वजह से प्रभावित होता है। कुछ साल पहले एक हमारे हिंदी साहित्यकार मिस्टर फणीश्वर नाथ रेणु जी की एक किताब में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बिहार के बाढ़ के बारे में उन्होंने 73 वर्ष पहले उस किताब में डाला था। और उस किताब का नाम है डायन कोसी। डायन कोसी में उन्होंने 73 वर्ष पूर्व उन्होंने बिहार में बाढ़ के बारे में बताया था कि आने वाले कोसी की नदी की वजह से बिहार को कितना क्षति होगा। जो काम आज सरकार नहीं कर पा रही है वह भविष्यवाणी उन्होंने 73 साल पहले की थी। बिहार में कोसी नदी, गंडक, बूंदी गंडक, नारायणी, कमला, बागमती और घाघरा जैसी नदी हैं जिसकी वजह से बिहार हर एक साल बाढ़ की चपेट में आता है। बिहार में लगभग 76% की जो जनता है वो बाढ़ से प्रभावित है। मतलब आप सोचिए कि बिहार में अगर 100 लोग रहते हैं तो उसमें 75% लोग ऐसे हैं जो बाढ़ के इलाके में रह रहे हैं और उनसे वो इफ़ेक्टेड हुए हैं। अगर हम इंडिया के लेवल पे अगर इसकी बात करें तो अगर पूरे इंडिया में अगर बाढ़ आता है तो उसमें बिहार का कंट्रीब्यूशन 16.5 का है। अगर मैं बिहार की जनसंख्या है 22%, वो बिहार का एक बाढ़ की वजह से लोग प्रभावित होते हैं। और बिहार में लगभग 73% जोग्राफिकल एरिया बाढ़ में आज की डेट में हर एक साल उसको सामना करना पड़ता है। मतलब बिहार का 73% ऐसा है जो हर साल बाढ़ की चपेट में रहता है। अब मैं आपको कुछ एवरेज आंकड़ों पे बात करूं तो आज हमारे बिहार में लगभग सालों में बिहार में किस तरह से बाढ़ से लोग प्रभावित हुए हैं। अब मैं मृत्यु दर की बात करूं तो हर साल हमारे बिहार में 260 लोगों की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की वजह से होती है। हमारे बिहार में लगभग 780 मवेशियाँ एनिमल्स की देहांत सिर्फ और सिर्फ बाढ़ की वजह से होते हैं। बिहार में 21 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जिस राज्य में 38 ज़िले हैं उसका 21 ज़िला हर एक साल बाढ़ की वजह से चपेट में आना, ये कितनी एक शर्म की बात है। हमारे बिहार राज्य में 162 ब्लॉक हर साल 162 ब्लॉक हर साल बाढ़ की चपेट में आते हैं। वहीं 1600 पंचायत हमारे बिहार राज्य में हर साल बाढ़ की वजह से इफ़ेक्टेड होते हैं। जो कि हमारे बिहार में टोटल हर एक एरिया ऐसा है जो हर साल बाढ़ की वजह से उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वो अपने घर से 3 महीने की 4 महीने तक अपने घर से दूसरे जगहों पे शिफ्ट होते हैं और अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। हमारे बिहार में लगभग 2 लाख घर हर साल बाढ़ की वजह से इफ़ेक्टेड होता है। पिछले कई सालों से, एक साल का नहीं है, काफ़ी सालों से बाढ़ की वजह से जूझता रहा है और सरकार हाथ पे हाथ डाल के बैठी हुई है। ना तो इस पे कोई काम करने वाला है, ना ही आज की डेट में अपनी प्लानिंग को कोई बताने वाला है। हमें बहुत अच्छे तरीके से याद है 2013 का बाढ़, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हमने 2017 के बाढ़ को भी हम नहीं भूल सकते जिसमें 514 लोगों की मृत्यु हुई थी। 2013 में लगभग 6 लाख लोग ऐसे थे जो बाढ़ की वजह से परेशान थे। उनकी तस्वीरें हमें टीवी के द्वारा देखने को मिली, सोशल मीडिया में देखने को मिली। लगभग 4000 घर ऐसे थे 2013 में जो बाढ़ की वजह से बिल्कुल डूबने के कगार पे थे और डूब भी चुके थे। 2013 में 20 डिस्ट्रिक्ट ऐसे थे कि बाढ़ की वजह से प्रभावित थे। आखिर ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? ना जाने बिहार में कितने मुख्यमंत्री आए,
कितने भारत में प्रधानमंत्री आए, लेकिन किसी की नज़र क्या बिहार के बाढ़ की स्थिति पे नहीं पड़ी। आज हमारा बिहार डूब रहा है और कोई वहाँ पे काम करने को राजी नहीं है। पिछले 30 वर्षों में बिहार में सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टियों ने राज किया है, लेकिन आज बाढ़ की स्थिति सबसे बदतर होती जा रही है। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि आंकड़ा पिछले 2.5 सालों में 2.5 गुना बढ़ गया है। इससे सोचना होगा और इस पे विचार करना होगा। हम बात कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर ले आएंगे, हम बात कर रहे हैं कि बिहार को आगे बढ़ाएंगे, हम बात कर रहे हैं कि बिहार में ऐसे 5 मेट्रो सिटी देंगे, हम बात कर रहे हैं कि बिहार में एक विकास का मॉडल लेकर आएंगे। क्या ये है बिहार का विकास मॉडल, जहाँ पे पिछले 35 वर्षों में बाढ़ की वजह से आप इस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, आपने इस तरह की व्यवस्था नहीं की कि बिहार का बाढ़ हर साल कंट्रोल हो, उसके ऊपर आपने काम नहीं किया और हर साल गरीबों की मृत्यु हुई। आखिर कौन है 260 लोगों के जिम्मेवार? ये तो एक रिपोर्टेड आंकड़ा है, सच्चाई क्या है ग्राउंड लेवल पे ये सभी आप लोग जानते होंगे। अगर आप लोगों के पास इस तरह की कोई न्यूज़ है कि आपके गांव में हर साल इतने लोगों की मृत्यु हुई है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है और बिहार के हर एक नागरिक को ये वीडियो देखना चाहिए और ये वीडियो को आगे फॉरवर्ड करना चाहिए कि सरकार इस पे काम करे और इस पे विचार करे। ये नहीं कि सरकार अपना जन संवाद करे। आज हमारे बिहार के हर एक नेता, हर एक दल से सिर्फ और सिर्फ गरीबों के ऊपर राजनीति कर रही है, जातिवाद के ऊपर राजनीति कर रही है, लेकिन काम की बात कोई नहीं कर रहा है। आखिर पिछले 35 सालों में बिहार का बाढ़ का सिस्टम क्यों नहीं सुधरा? जब हमारे एक लेखक आज से 73 वर्ष पूर्व एक भविष्यवाणी कर सकते हैं बिहार के बाढ़ के ऊपर, तो क्या हमारे देश के नेता इस पे काम नहीं कर सकते? लेकिन काम पे बात करने के लिए आज की डेट में कोई नहीं है, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।